पार्टी के सीनियर लीडर हैं और फार्मर एमएलए हैं। संतोष जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बीजेपी ने अपने ब्राह्मण विधायकों को सख्त ताकीद की है, हिदायत दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बल्कि डांटा है इन लोगों को कि अगर दोबारा इकट्ठा हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कम्युनिटी के विधायक सांसद इकट्ठा होते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं, और अगर ब्राह्मण एमएलए बीजेपी के इकट्ठा होता है तो उनको डराया, धमकाया और डांटा जाता है। नमस्कार ब्रजेश जी, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 30 साल से सार्वजनिक जीवन में मैं हूँ। मैंने पहली बार देखा है कि एक बुद्धिजीवी समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक हैं माननीय, उनकी ये स्थिति हो गई, दुर्गति हो गई है कि आपस में बैठ के अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते हो। दुखद ये है कि बेचारों की न पुलिस सुन रही है, न लेखपाल सुन रहा है, न एसडीएम सुन रहा है, और वो बेचारे अपना दुखड़ा रोएं तो रोएं किससे। अब चुनावी वर्ष है, चुनावी मैदान में जाना है, 1 साल चुनाव के बचा है, ना संगठन में इनका कोई सुनने वाला है, ना सरकार में कोई सुनने वाला है। और जब ये बेचारे बैठ के अपना दुखड़ा रोना शुरू किए तो नए नए जो चौधरी साहब अध्यक्ष हुए हैं, अब आप उनकी स्थिति देख लीजिए। मैंने देखा किसी भी समाज को इसमें एतराज नहीं है। तमाम समाज के लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तो अन्याय हो रहा है, दोहरा अन्याय हो रहा है। आप देखिए, मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, 22 के चुनाव में 90% ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनाई, और उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है कि न सत्ता में कोई सुनने वाला है, न संगठन में सुनने वाला है, न संघ में सुनने वाला है। आखिर ब्राह्मण जाए तो कहाँ जाए। मैं तो कहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यहाँ अगर इतनी खराब स्थिति में है कि बाटी चोखा नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, इसको कहते हैं पांडे जी, इसको कहते हैं ब्राह्मण विधायकों पर इमरजेंसी लगा दी गई है। अपमाना ब्राह्मण विधायकों पर इमरजेंसी लग गई है। यही तो दुखद है। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे तमाम बुजुर्गों से मैंने बात किया, नौजवान साथियों से बात किया, उन्होंने कहा कि अरे उन विधायकों को धिक्कार है अगर दोबारा बैठक नहीं कर पाए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, अरे ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी विधायकों, फिर बैठक करिए, डरिए मत, नहीं समाज आपको माफ नहीं करेगा। बहादुरी से एक साथ इस्तीफा दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी अगर घुटना न टेक दे आपके समाज के सामने, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। संतोष पांडे जी, बीजेपी के अध्यक्ष ने, बीजेपी के सम्मान के लिए ही तो जीते पांडे जी, और हमें सम्मान भी आप अगर नहीं दे सकते पांडे जी, अरे कितना अपमानित करेंगे जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उपाध्याय जी, अरे जरा अपने नेतृत्व से कहिए। थैंक यू संतोष जी। किसी समाज को आपत्ति नहीं है तो हमारे ही समाज को लेके इतना ज्यादा क्यों धन्यवाद पांडे जी, दंडात्मक धन्यवाद कर दी जाती है। धन्यवाद। अच्छा, ये जी मुझे ये कहना है, सुन लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। बुद्धिजीवी वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आप लोग वहां दोबारा बैठक करिए और बताइए। हम लोग तो बैठक में आप दोबारा बैठक की कर रहे हो, नहीं है। एक दूसरे से ये पर्याप्त दूरी बनाए हैं, ये इतना डरे हुए हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष ने जब से डांटा है, ये विधायक मिलना तो छोड़िए, एक दूसरे को टेलीफोन करने से डर रहे हैं। मुझे बताइए कि इस जो डांटा है पंकज चौधरी ने विधायकों को, आम ब्राह्मणों में इसका क्या संदेश गया है? इस समय उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस विषय पे बहुत ध्यान लगाया हुआ है ब्रजेश जी। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज का जो बुजुर्ग है, नौजवान लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सब घर घर में चर्चा कर रही हैं कि अरे इतना अपमानजनक, ऐसी ब्राह्मणों की स्थिति जिसके लिए एक एक वोट घर परिवार का लोगों ने जोड़ के भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिया, उसमें ये हालात हो गए कि ये बैठ नहीं सकते बेचारे, अपना दुखड़ा नहीं रो सकते। अरे इतना अपमान। आपने सुना धारा 144 के बारे में? कहूंगा इन ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ धारा 144 बैठक पंकज चौधरी ने इम्पोज कर दी की फिक्र जी। बहुत शुक्रिया, समाज आपके साथ है जी। धन्यवाद आपसे पांडे जी, शुक्रिया। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद संतोष जी, शुक्रिया संतोष जी, धन्यवाद।